काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसमें आपको एक बहुत ही सॉलिड लर्निंग पॉइंट भी यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, काफ़ी लोग यही चीज़ें स्किप करते हैं और वो शेयर बाजार में क्या करते हैं, कभी भी फिर पैसा बाद में नहीं कमा पाते, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पे रहते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को काफ़ी बार बताया है कि शेयर बाजार मतलब और कुछ नहीं, अगर आप एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो हम लोगों के लिए सब कुछ होता है बिजनेस ही। ठीक है, जो फॉर्मूला मैं बार बार आपको सिखा चुका हूँ, B = B, बिजनेस देखकर ही बाय करना है या नहीं करना है, यह डिसीजन यहाँ पे लेना होता है। एंड अगर आप बिजनेस छोड़कर दुनिया की कोई भी रीजन XYZ के ऊपर अगर आप चले जाओगे तो फिर लंबी पारी खेलना आपके लिए काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। एंड हमेशा मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि अगर आप कोई भी कंपनी क्यों ना हो, XYZ कोई भी कंपनी क्यों ना हो, उसमें अगर आप जा रहे हो तो खुद से सबसे पहले सवाल पूछो कि भाई आप उस कंपनी में क्यों पैसा लगा रहे हो, आपको ऐसा क्या लगता है उस कंपनी में कि जिसके चलते आप उसको अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए मतलब जगह दे रहे हो करके। ठीक है, अगर आप ये खुद से सेल्फ एनालिसिस ये नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बस किसी ने बोल दिया, इधर उधर का वीडियो देख लिया, ये अगर रीज़न रहेंगे तो फिर जैसे मैंने शुरुआत में बोला है कि आप फिर मार्केट में टिकना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। निवेश तो कर लोगे भाई, जब तक ऊपर भाग रहा है अच्छी बात है, जब नीचे आएगा ऐसा मार्केट चलेगा तो इस प्रकार की जो भी हरकतें करने वाले जो इन्वेस्टर होते हैं फिर वो मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी बार ये पॉइंट्स आप लोगों को सिखाए हैं। सो अभी इस वीडियो के टॉपिक की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पहले ये जो पॉइंट्स मैं आपको बोलता हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको भी काफ़ी लोग स्किप कर देते हैं, फिर कभी सीख ही नहीं पाएंगे। सो टॉपिक क्या इस वीडियो का दोस्तों, तो टॉपिक ये है कि देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला कि बिजनेस देखकर डिसीजन लेना होता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, नहीं है, उसमें निवेश करना है कि नहीं करना है, उसमें ग्रोथ कितना होगा, ठीक है, फलाना फलाना बहुत सारी चीज़ें। बट एक बात हम लोगों को पता है कि जो भी बिजनेस है, ठीक है, हमें लगता है कि आज वो कंपनी अच्छा है, बट इसकी कोई गारंटी तो नहीं कि भविष्य में भी उसका बिजनेस वैसा ही रहेगा करके। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो या फिर आज जो बिजनेस है इस कंपनी का, उसके लिए क्या होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, एंड सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है किसी भी कंपनी के लिए कि भाई उसी सेक्टर में कोई तो एक कॉम्पिटिटर आ गया। ठीक है, मतलब जो बिजनेस आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, एक मोहल्ला है, आप अंदाजा लगा लीजिए, एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज है, ठीक है, 1000 लोग काम करते हैं वहाँ पे, पूरा कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, एंड वहाँ पे सिर्फ एक ही आप ही की दुकान है। ठीक है, सो आपका बिजनेस कैसा चलेगा, एकदम फैंटास्टिक चलेगा, लाखों करोड़ों कमाओगे भाई आप। ठीक है, बट आप सोच कर देखिए, आप ही के बगल में एक और दुकान लग गई तो सेम जो आप बिजनेस करते, तो अब बोलो फर्क पड़ेगा कि नहीं आपके बिजनेस के ऊपर। तो ये चीज़ें भी शेयर बाजार में होती है। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है भाई। तो नंबर 1 होना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बट एंड नंबर 1 होने के साथ साथ वो एडवांटेज आपको मिल रहा है, ठीक है, वो एडवांटेज टिकाए रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो एडवांटेज नहीं टिक पाया तो बिजनेस के लिए भी सेम प्रकार का कमाई करना मुश्किल हो जाता है। फिर ऐसे बिजनेस में रहना है कि नहीं रहना है, ये भी डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, काफ़ी लोग क्या हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं किसी भी कंपनी को लेकर। ठीक है, जो खास करके बिजनेस एनालिसिस नहीं करते हैं वही इमोशनल हो जाती है। इसके ऊपर भी उस वीडियो में भी मैंने यही पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किए थे, जरूर देख लेना, सीख लेना भाई, आप सीखोगे नहीं तो आप ग्रो कैसे करोगे। ठीक है, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। तो टॉपिक क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कुछ कंपनियां कैसी थी, बहुत अच्छी थी, जो कि आज भी अच्छी है भाई, गलत वे में मत पकड़ लेना, आज भी अच्छी है, बट प्रॉब्लम क्या हो गया भाई, उनके बगल में दूसरी दुकानें आ गई है। तो ऑब्वियसली भाई अभी क्या करना पड़ेगा, इसका अर्थ नहीं कि ये कंपनी घटिया हो गई, नहीं, फिर अपने नंबर 1 पोजीशन को या फिर अपना जो भी पोजीशन है इस कंपनी को मेंटेन करने के लिए भाई फाइट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो ध्यान रखना पड़ता है इस कंपनीज को। तो ऐसे कुछ कंपनियां मैं आपके सामने रखूंगा, जैसे कि अभी 4-5 कंपनियां, बट एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। इस कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा, बट समझ लीजिए, अभी जैसे कि कोलगेट एक जमाने में क्या मार्केट शेयर होल्ड करता था, आज भी जबरदस्त मार्केट शेयर है उनका, बट यस पहले जैसे करता था वैसा नहीं है। क्यों, यस इतने सारे कॉम्पिटिटर आ गए। ठीक है, पेप्सोडेंट था ही, HUL की बात करें तो, देन डाबर भी है, देन पतंजलि भी आ गया, दंतकांति की बात करें, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिल गए। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते कोलगेट का मार्केट शेयर ऊपर का जो था वो नीचे आते हुए देखने को मिल गया। अगेन कह रहा हूँ, आज भी वो 50% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, बट समझ लीजिए कि कितना इनको दिक्कत हो गया। एंड उसी पहले जिस प्रकार से कोलगेट कमाई करके देता था, आज उस प्रकार से कमाई हम लोग को बहुत मुश्किल से होते हुए देखने को मिल रही है। इसका अर्थ नहीं कि वो खराब है, आज भी वो अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा है, आज भी उसका चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है, बट इन चीज़ों को समझिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंपनी में अभी आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, जो कि मैं अगेन कह रहा हूँ कि इनके लिए चैलेंजेस बढ़ चुके हैं। जैसे, और आप चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं, लाइक बर्जर पेंट। अभी बर्जर पेंट क्या खराब कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं भाई, बर्जर पेंट एकदम जबरदस्त कंपनी है। ठीक है, आप देख सकते हो 100 साल पुरानी कंपनी हम लोग को ये देखने को यहाँ पे मिल जाती है, बट इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी यहाँ पे क्या हो गया, यस बिरला ओपस ये जो कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी, पेंट कंपनी, ये मार्केट में आते हुए देखने को मिली। देखिए, इसके पहले तो ढेरों सारी कंपनी आ गई, JSW पेंट भी आ गया, दुनिया भर के और पेंट कंपनीज यहाँ पे आ गई। ठीक है, बट इन कंपनीज को इतना कोई फर्क नहीं पड़ा। बट बिरला ओपस की अगर बात करें तो भाई ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी ग्रेसिम, आप सभी लोगों को बताइए कितना हेवी कैपेक्स उन्होंने करके रखा हुआ है। एंड उन्होंने तो कैपेसिटी वाइज अगर बात कर ले, बिरला ओपस पेंट बिकम्स द इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट पेंट मतलब पेंट मेकर बाय कैपेसिटी।
मतलब कैपेसिटी वाइज अगर देखा गया तो सेकंड नंबर की कंपनी बन गई। नो डाउट कैपेसिटी के हिसाब से कोई कंपनी ऐसा नहीं होता है कि भाई उसको अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। आप बोलोगे कि भाई मैं तो इतना ज़्यादा पेंट बनाऊंगा, वो पेंट बिकना भी तो चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। बट येस, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतना बड़ा प्लेयर मार्केट में आते हुए देखने को मिल चुका है, तो क्या करना पड़ेगा, अभी ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि ये जो कंपनी है कैसा परफॉर्मेंस देगी। पेंट इंडस्ट्री में देखा गया तो एशियन पेंट तो नंबर 1 पे है मार्केट शेयर, उसको तो अब फिलहाल कोई टच नहीं कर रहा है। बट येस, इसके बाद के जो प्लेयर्स है, ठीक है, उनको तकलीफ काफ़ी होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली ड्यू टू द हेवी कॉम्पिटिशन लाइक बिरला ओपस, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने देखा था कि एक्जो नोबेल जैसी कंपनियां, ठीक है, जो इसका मार्केट शेयर 5-6-7% के आसपास वेरी करता रहता है, थोड़ा ऊपर नीचे करता रहता है, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो इंडिया से एग्जिट करेंगे करके, ठीक है। यही वन ऑफ द एक स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन था। मतलब क्या है दोस्तों कि जो बाकी के प्लेयर्स है इनके ऊपर अभी आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि शेयर मार्केट में पैसा लगाकर भूल जाओ, ठीक है, उसके बाद तो पैसे ग्रो होते रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। बर्जर पेंट देखा गया कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं भाई, आज भी देखेंगे तो सेकंड नंबर की कंपनी भाई, 55,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी, 100 साल पुरानी कंपनी है। बट यस, ये चेक करते रहना पड़ेगा कि इसका मार्केट शेयर जो अभी देखने को यहाँ पे मिल रहा है कितना है, लगभग 12% रहता है, कभी 15% रहता है। क्या वो खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी भी देखा गया तो बर्जर पेंट का मार्केट शेयर कई सालों तक सिंगल डिजिट में नहीं आया, 2 डिजिट में ही चल रहा है। क्या ये सिंगल डिजिट में तो नहीं आ रहा है? अगर ये आ रहा है तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि बिरला ओपस क्या कर रहा है, इसके ऊपर हावी हो रहा है करके। इसके लिए हम लोग को कंपनी के क्वार्टर के नंबर पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, इस वक्त के तो हर किसी के क्वार्टर के नंबर खराब ही देखने को मिले हैं, बट ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है भाई। अभी जो ये चीज़ें नहीं करता है, बिजनेस नहीं देखता है, वो तो बोलेगा अरे भाई पहले तो ये कंपनी बहुत अच्छी बोलते थे, अभी तो ऐसा है। तो देखना पड़ेगा भाई, पहले कंपटीशन नहीं था, अभी कंपटीशन आ गया। अभी कल भविष्य में जाके ये भी खबर आ रही है कि क्या अदानी ग्रुप भी पेंट सेगमेंट में एंटर करने का विचार कर रहा है, ठीक है, तो और कंपटीशन बढ़ सकता है करके, तो फिर और देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है करके। तो ये अलर्टनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक ये सीरियसनेस हमें नहीं आएंगी, हम शेयर मार्केट में कैसा लंबी पारी खेल पाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत सारे